स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम समझेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब ये गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम अपन को समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारे नियम समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब, अगला जो पॉइंट है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, और फिर उससे अगला है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों को समझने से पहले हमें गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम को समझना होगा। और 3 बातें हैं इसमें, और तीनों बातें अपन समझेंगे, 3 पॉइंट हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट में कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये तो अपनी लाइन इसमें लिखी है और इसको अपन समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता के अंदर, और ये फोकस बिंदु इधर से ये ना, ठीक है, और ये प्रकाशिक के अंदर O। ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। क्लियर? अब प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं। आप कहोगे सर प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं? देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को हमेशा अपन इधर रखेंगे, चाहे वो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, चाहे कोई पौधा है, यहाँ पर ये कोई प्लांट है, पौधा है, वो हमेशा लेंस के या दर्पण हो उनमें हमेशा बाईं तरफ इधर रखा जाएगा। और ये सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश है पहले इस वस्तु से टकराता है, जैसे पौधा है या कोई व्यक्ति है, पहले से टकराता है, फिर उसके बाद में वो परावर्तित होकर के इस लेंस से गुजरेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये मुख्य अक्ष है और इधर कोई वस्तु है, यहां कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हैं। कैसी हैं ये जो बीच की लाइन है ना, मुख्य अक्ष, इसके समांतर किरणें आती हैं। तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये फोकस बिंदु से गुजरेंगी। अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? ये फोकस बिंदु से गुजरती हैं, इस ऐप से गुजरती हैं। ठीक है, ये पहले पॉइंट में बताया गया है कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। क्लियर? अब दोबारा देखिए क्या लिखा था उधर कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, ये फोकस से गुजरती हैं। अब ये तो बात हुई उत्तल लेंस की। ठीक है, आगे लिखा है जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं, अवतल लेंस की बात करें अपन, तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। अपसारित यानी कि फैल जाती हैं दूर दूर, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य फोकस पर मिलती हैं। यानी कि अपवर्तन के पश्चात किरणें फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती। अब आपको कैसे, इस डायग्राम से अपन समझेंगे। यह अवतल लेंस है, ठीक है, किनारों से मोटा, बीच से पतला होता है अवतल लेंस, आप जानते हो। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है। ठीक है, उत्तल लेंस तो क्या कर रहा था, पास पास लाता था, ये दूर दूर फैला देता है, बाहर की ओर फैला रहा है ना। ठीक, अब देखो इसमें भी क्या है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के आने वाली किरण क्या है, समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात दूर दूर फैल जाती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं। इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे अपन इधर। ठीक है, तो ये क्या होती है, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इधर से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं गुजरती। वास्तव में तो किधर को चली गई है, वास्तव में तो ये बाहर की तरफ फैल गई, परंतु पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्या लिखा था इसमें, जब यह समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं, यानी कि बाहर की तरफ फैल जाती हैं, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर यह फोकस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि मिलती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यह तो था पहला नियम। अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं अपन, लेंस से अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम अलग है,
अपवर्तन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो अपन ने पहले पढ़ा था वो तो नियम अलग है, ये लेंस से अपवर्तन के नियम है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सर हमने तो अपवर्तन के नियम तो पहले पढ़ लिए थे भाई, वो तो थे केवल अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रथम नियम द्वितीय नियम जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, उसके लिए अपने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, पहले अपने समझ लिया था। ये गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम है, तो उसमें अपना दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती हैं, अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो पिछले वाला नियम का उल्टा कर दो, अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना ये पहले वाला, इसका उल्टा कर दो, बिल्कुल अपोजिट कर दो। पहले वाले में क्या था, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले वाले में था कि ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर को किरण आ रही है, ठीक है, ये समांतर किरणें आ रही हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ये तो पढ़ा था अपन ने भी, ठीक है, ये फोकस बिंदु से यहां से गुजरती हैं। ठीक दिख रहा है आपको चित्र में, आपकी किताब अपने पास रखिए, उसमें आप देख सकते हो साथ साथ। यहां उल्टा कर दीजिएगा, फोकस बिंदु से आएंगी तो कहां से गुजरेंगे, जैसे मान लीजिए अपन इधर से तो किरण को नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि अपन प्रकाश की किरणों को हमेशा इस तरफ ही रखते हैं। अब ये जैसे समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजरती हैं, उल्टा कर दो कि फोकस बिंदु से आएंगी तो समांतर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इसको ऐसे समझिएगा, ये रहा उत्तल लेंस। पहला पॉइंट ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो फोकस बिंदु से गुजरती हैं, इधर फोकस बिंदु इधर भी तो है F2, ठीक है ना, परंतु यहां उल्टा कर दो कि फोकस बिंदु से आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गई अभी ये, ठीक है, मुख्य अक्ष ऐसे है और ये किरण इसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसके समानांतर हो जाती है। इसी प्रकार से अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में अपन ने मान लीजिए कि यहाँ पर ये किरणों को अपन ऐसे डाल रहे हैं, फोकस बिंदु पे डाल रहे हैं इस पे, ठीक है, लेकिन ये यहीं मुड़ जाएंगी, पहले ही समांतर हो गई ना, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर हो गई है, अपवर्तन के पश्चात ये भी समानांतर हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ये पहले के अपोजिट है, उल्टा है। क्या लिखा है, ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के फोकस मुख्य फोकस से होते हुए, ये रहा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, इससे होते हुए लेंस पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं मतलब गिरती हैं, लेंस के ऊपर गिरती हैं, ठीक है, यहां गिर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात यानी कि इसमें से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये रही मुख्य अक्ष और ये इसके समांतर हो गई, ठीक है। यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, देखो यहां फोकस बिंदु तो ये था वास्तव में, ठीक है, परंतु अपन यहां इस पर आपतित इस पे डाल रहे हैं कि, लेकिन यहां इस पे नहीं जाएंगी, ये पहले मुड़ जाएंगी अपवर्तन के कारण और ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है। यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस के फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, ये भी समांतर हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने दो पॉइंट को पढ़ा। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, प्रकाश किरणें जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस के बीच में जो ओ वाला भाग नहीं है, ये भाग बीच का वो पॉइंट है ओ, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखिए रहा इसका डायग्राम, ये उत्तल लेंस है और ये प्रकाशीय केंद्र है ओ, ठीक है, ये आने वाली किरण आपतित किरण इसमें से गुजरेगी यानी कि अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी क्या होगा, आपतित किरण जो है अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है, किसी प्रकार का विचलन नहीं होता, किरण की दिशा नहीं बदलती है। ये अपना इसका तीसरा पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट में क्या था आज, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। अब आप कहोगे सर हमें ये नियम समझने से क्या फायदा होगा, देखो ये नियम समझने से आपको अगले जो पॉइंट है ये क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस या प्रतिबिंब का निर्माण, इसका सैंपल आपको मैं दिखा दूं। देखो हमें दो किरणें काम में लेनी है हमेशा, यहां तो अपन ने इसमें बहुत सारी किरणें दिखा दी कि वस्तु अनंत के ऊपर है, तो दो चाहे दो किरणें ले लो आप, एक किरण तो ये और एक किरण ये, फोकस बिंदु पे मिलती है, ठीक है। क्या पढ़ा था अपन ने, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां मिलती है, फोकस बिंदु पे, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस बिंदु पे मिलती है, ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण में काम आएगा आगे। इसी प्रकार से ये इसका मुख्य अक्ष है और ये कोई वस्तु है और इसके समांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के, तो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, रहा फोकस बिंदु। तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ा था अभी अपन ने कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरती वो किरण सीधी निकल जाएगी,
ठीक है, निकल रही है ना सीधी किरण ये प्रकाशिक केंद्र वाली, देखो ओ से बिना मुड़े, जबकि ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस बिंदु से गुजरेगी। यानी कि ये पॉइंट आपके आगे यहाँ काम आने वाले हैं। कोई भी ले लिया आप एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपतन के पश्चात फोकस बिंदु से यहाँ से गुजर रही है, और ये यहाँ प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर जाती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, यहाँ अपन जो आगे पॉइंट पढ़ेंगे उन सभी के अंदर अपन को यह समझना होगा कि ये दो प्रकाशिक जो किरणें, अपन वैसे तो वस्तु से बहुत सारी किरणें आती हैं, लाखों करोड़ों किरणें आती हैं किसी वस्तु को अपन रखते हैं, परंतु समझने के लिए अपन दो किरणों का प्रयोग काम में लेते हैं, ताकि वो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, अपन उन्हीं से उसको समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने दर्पण के अंदर प्रतिबिंब को निर्माण को पढ़ा था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक वैसे ही हम यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण को समझेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।